नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल केटीसी जोन में। आज हम आपके लिए लगभग 300 पदों पर भर्तियां के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि संविदा पर आधारित है और मात्र 3 महीने के लिए है। हालांकि ये सरकारी आदेश के अनुसार 3 महीने से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति नालंदा के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि लगभग 300 पदों पर भर्तियां हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्स, एएनएम, जीएनएम और हेल्पर के पद पर विज्ञापन जारी किया जा रहा है और डॉक्टर समेत बहुत से पद हैं। तो आपको इस पहले हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 11 नंबर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 25 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है या स्नातक उत्तीर्ण होना ज़रूरी है और 1 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इस जॉब को करने के लिए आपको कंप्यूटर का सेट भी मांगा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 14,430 रुपया आपको प्रति माह सैलरी के रूप में दिया जाएगा और साथ में कंप्यूटर सेट भी लाना है आपको खुद अपने खर्चे पर। और इसका इंटरव्यू का डेट जान लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका इंटरव्यू का डेट 4/6/2021 को रखा गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पे आपका ये इंटरव्यू होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि यह जो इंटरव्यू होगा 11 बजे से सदर अस्पताल बिहार शरीफ के कैंपस में सिविल सर्जन कार्यालय के प्रथम तल पर सभागार कक्ष में किया जाएगा। और इसी प्रकार और भी पदों की संख्या है, जैसे कि नर्स एएनएम का 80 पद है। तो नर्स एएनएम का पद के लिए आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट की ज़रूरी होगी, वो भी एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए। तो इसका जो मानदेय रखा गया है 1000 रुपया प्रतिदिन प्रति शिफ्ट के अनुसार होगा। और इसके लिए इंटरव्यू का जो दिनांक रखा गया है 7/6/2021 को है, जिसका कि नाम ए से लेकर एम तक होता है और जिसका नाम एन से लेकर जेड तक होता है, उसका इंटरव्यू का डेट 8/6/2021 को रखा गया है। इसके बाद हम मल्टीपर्पस हेल्पर के बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपर्पस हेल्पर के लिए 10 पद का यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है और आपको अगर कार्य का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी और इसके लिए 11,500 प्रति माह का लिए वेतन मिलेगा आपको। उसके बाद हम देख सकते हैं वार्ड अटेंडेंट ऑर्डरली का लिए है, इसमें 20 पदों के लिए है। इसमें किसी भी संकाय से इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसमें भी अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो उसको वरीयता दी जाएगी और इसके लिए आपको 15,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और ये इन दोनों पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू का दिनांक 3/6/2021 रखा गया है। इसी प्रकार हम आगे देख सकते हैं आईसीयू टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है, जिसका कि 4 पद है। बीएससी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी का कोर्स उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको 20,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। उसके बाद प्रयोगशाला प्रबंधकी का 30 पोस्ट है। इसके लिए आपको केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट जीव विज्ञान या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रयोगशाला
प्रवैधिकी के डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए आपको 12,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। उसके बाद एक नर्स का पद है जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए है। 4 सीट इसके लिए है। बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन होना चाहिए। इसके लिए 2,000 रुपया प्रतिदिन प्रति शिफ्ट दिया जाएगा। और ये तीनों पोस्ट के लिए, नर्स के लिए, प्रयोगशाला प्रवैधिकी के लिए और आईसीयू टेक्नीशियन के लिए 2/6/2021 का इंटरव्यू का दिनांक दिया गया है। इसी प्रकार आप ऊपर देख सकते हैं, आयुष चिकित्सक के लिए आयुर्वेद से 15 और होम्योपैथियों के 9 वैकेंसी, यूनानी के 6 वैकेंसी, कुल मिलाकर 30 वैकेंसी के लिए विज्ञापन है। इसमें से एमबीबीएस यानी कहने का मतलब इस बाकी जो पोस्ट शेष हैं जो कि डॉक्टर के लिए है, तो आप यहाँ पे विज्ञापन को आप पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर का इंटरव्यू का दिनांक जो है 31/5/2021 रखा गया है। और हम जान लेते हैं, ये हायर बेसिस जॉब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हायर बेसिस जॉब। पूर्णतः अस्थायी रूप से आगामी 3 माह के लिए किया जाना है। इसके लिए भिन्न भिन्न तिथियों को पूर्वाह्न 11 बजे से सदर अस्पताल बिहार शरीफ के कैंपस में सिविल सर्जन कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित सभागार कक्ष में निम्नांकित विवरण अनुसार विभिन्न पदों पर चयन हेतु वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। और नीचे देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या जरूरी कागजात पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इच्छुक अभ्यर्थियों को वॉक-इन इंटरव्यू में फोटोयुक्त बायोडाटा के साथ वांछित सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब कि आप वॉक-इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फोटोयुक्त बायोडाटा आपके पास होना चाहिए और साथ में सभी कागजात होना चाहिए, सभी प्रमाण पत्र, और उसके साथ अभी प्रमाणित प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड आपका फोटो कॉपी होना चाहिए, जीरोक्स कॉपी। साथ ही सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी कहने का मतलब कि सभी प्रमाण पत्रों का ओरिजिनल होना चाहिए। इसका उम्र सीमा भी दिया गया है। उम्र सीमा है जो कि आपको 1/5/2021 से होगा और इसका उम्र सीमा बहुत ज़्यादा है। 18 से 55 वर्ष के बीच वाले स्टूडेंट इसका वॉक-इन इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पूर्ण जानकारी के लिए आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से हमने सब आपको डिटेल बता चुका है। इसी प्रकार का विज्ञापन देखने के लिए, इसी प्रकार से संबंधित रिक्तियाँ को जानने के लिए हमारे चैनल KTC जोन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी पूछना हो। थैंक यू, धन्यवाद।